आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th का जो चैप्टर हमारा चल रहा है कितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हम देखने जा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने देख लिया, जो कि आपका मेल पार्ट से रिलेटेड था। ये क्या है? फीमेल आपकी गेमेट से रिलेटेड है, इसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है आप देखिए, ये क्या है? आपका ओव्यूल है। ये एक ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल बोल रहे हैं। ये आपका जो है ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर है, इनसाइड ओवरी जो आपको हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल होता है, यहाँ पे इसको हम देखने जा रहे हैं अच्छी तरीके से। तो क्या क्या है? तो ये देखिए, ये जो है आपका आउटर इंटेगुमेंट है। ठीक है, जो आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है। फिर ये है आपका इनर इंटेगुमेंट। क्या है? इनर इंटेगुमेंट है। फिर ये जो है आपका न्यूसेलस है, इसको न्यूसेलस बोलते हैं। इसमें क्या होती है? पैरेन्काइमा जो होती है, इससे बना होता है, पैरेन्काइमेटस होता है ये न्यूसेलस। फिर ये क्या है? आपका माइकोपाइलर एंड है। ठीक है, ये क्या है? माइकोपाइलर एंड है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं चिलाजल एंड। इसको ध्यान रखना है, जब भी इसको हम पढ़ेंगे को माइक्रोपाइलर एंड और चिलाजल एंड को ध्यान रखते हुए हम पढ़ेंगे। कुछ भी कि कहाँ पे सिनर्जिड होता है, कहाँ पे हमारा एंटीपोडल सेल्स होते हैं, तो उसको हम जब देखेंगे तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइलर और चिलाजल एंड कौन से हैं। ठीक है, ये है आपका हीलम। हीलम क्या करता है? फनिकल को अटैच करता है आपका हमारे इस आउटर इंटेगुमेंट से। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जो है एक न्यूसेलस से आती है आपकी मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें क्या होगा? मेयोसिस होगा। जिसमें क्या होगा? मेयोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मेयोसिस होगा। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। अब चिलाजल एंड क्या होता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। जो ओव्यूल है उसका बेसल पार्ट किसको हम बोलते हैं? चिलाजल एंड को, जो आपने नीचे देखा। इंटेगुमेंट क्या थे? दो आपके आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट थे। वो क्या है? आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग है। वो क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। न्यूसेलस क्या था? आपका मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, जिससे ही एक जो होगी पैरेन्काइमेटस सेल से ही इसी न्यूसेलस से एक जो सेल है वो निकलेगी, डिफ्रेंशिएट होगी और उससे आपका मेगास्पोर मदर सेल बनता है। उससे क्या बनता है? आपका मेगास्पोर मदर सेल। फिर इस मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मेयोसिस होता है। इसमें क्या होता है? मेयोसिस होता है। फिर इस मेयोसिस से क्या होता है? इसमें होता है 3 बार माइटोसिस। इसमें क्या होता है? 3 बार माइटोसिस होता है। ठीक है, एक बार इससे डिफरेंशिएशन होगा न्यूसेलस सेल से, मैं आपका मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, फिर मेयोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा, 3 बार। तो इसको हम क्या है? बारी बारी से अच्छे से देख रहे हैं। फिर अब क्या होता है? एम्ब्रियोसेक होता है। एम्ब्रियोसेक में क्या होता है? आपके एग सेल्स होते हैं। ठीक है, एग सेल होता है। हीलम क्या है? हीलम वो एरिया था जिससे आपका फनिकल जो था उससे आपके ओव्यूल को कनेक्ट करने वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? हीलम बोलते हैं। माइक्रोपाइल था, क्या था? माइक्रोपाइल जो आपका पोर था यहाँ पे इंटेगुमेंट के पास, ये जो आपका यहाँ पे पोर था, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, फनिकल क्या था? जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फनिकल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फनिकल बोलते हैं। फनिकल बोलते हैं। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फनिकल बोलते हैं। प्लेसेंटा क्या था? प्लेसेंटा जो होती है, जो ओवरी की वॉल में प्रेजेंट होती है, जिससे आपका जो है ओव्यूल अटैच्ड होता है। ठीक है, वो क्या है? प्लेसेंटा होता है। कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे क्या होता है? फनिकल अटैच होता है। जो आपने डायग्राम में देखा, यहाँ पे क्या होगी? प्लेसेंटा होगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो न्यूसेलस सेल है, जो कि पैरेन्काइमेटस है। क्या है? पैरेन्काइमेटस है। उससे क्या हो रहा है? एक सेल जो है डिफरेंशिएट हो जा रहा है। क्या हो रहा है? अ सेल फ्रॉम न्यूसेलस डिफरेंशिएट टू फॉर्म एमएमसी। एमएमसी क्या है? मेगास्पोर मादर सेल। क्या हो रहा है? इससे डिफरेंशिएट होकर क्या बन रही है? मेगास्पोर मदर सेल बन जा रही है। मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें क्या होगा? इसमें होता है मेयोसिस। इसमें क्या होता है? मेयोसिस होता है। ठीक है, अब इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। तो क्या होता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। जो आपका एमएमसी था, जो कि आपके न्यूसेलस के डिफरेंशिएशन से बना था। न्यूसेलस के डिफरेंशिएशन से क्या बना था? न्यूसेलस के डिफरेंशिएशन से क्या बना था? आपका मेगास्पोर मदर सेल बना था। इसमें अब क्या हुआ? जो कि एक डिप्लॉयड नेचर है। इसमें क्या है?
2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से 2n है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मेयोसिस। मेयोसिस होने पर क्या बनता है, मेयोसिस होने पर मेगास्पोर मदर सेल MMC के मेयोसिस होने पर क्या बनता है, मेगास्पोर टेट्राड बनता है, मेगास्पोर टेट्राड बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हैप्लॉइड। ये क्या होता है, हैप्लॉइड। ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है। फिर इसमें क्या होता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो बाकी ये जो आपके बने हैं मेगास्पोर्स, ये क्या होंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, ये सब डिजेनरेट रह जाएंगे। केवल एक जो है ये फंक्शनल रहेगा। ठीक है, जो आपके चैलेजल एंड पर मेगास्पोर होगा वही क्या होगा, फंक्शनल होगा, वही फंक्शनल होगा। बाकी जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो मेगास्पोर होगा वो क्या होगा, डिजेनरेट हो जाएगा, वो डिजेनरेट हो जाएगा। टेट्राड बना, मेगास्पोर टेट्राड बना, लेकिन जो चैलेजल एंड का था वो क्या हुआ, वही फंक्शनल रहा, वही फंक्शनल रहा। बाकी सब क्या हुए, डिजेनरेट हो गए, बाकी सब क्या हुए, डिजेनरेट हो गए। अब क्या होगा, हम देखने जा रहे हैं मेगामेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, मेगामेटोजेनेसिस, इसको हम क्या बोलेंगे, मेगामेटोजेनेसिस। ठीक है, अब आपने जो पीछे पढ़ा वो क्या था, वो था मेगास्पोरोजेनेसिस। जब मेगास्पोर का फॉर्मेशन, हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, जब इसको हमने क्या बोला था, मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको हमने क्या बोला था, मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको हमने क्या बोला था, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। जब आपके जो टेट्राड मेगास्पोर बने थे, मेगास्पोर मदर सेल जो कि आपकी डिप्लॉयड थी, उसके मेयोसिस के बाद जो 4 आपके हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब ये क्या है, ये है मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस में मेगामेटोजेनेसिस में क्या होता है, आपका फीमेल गैमेटोफाइट बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, जो कि आपके चैलेजल रीजन एंड वाला था, चैलेजल एंड वाला था, जो कि आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, उसमें क्या होगा, 3 माइटोटिक डिविजन्स होंगी। इसमें क्या होगा, 3 माइटोटिक डिवीजन होगी, जिससे क्या होगा, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियोसेक बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियोसेक बनेगा, जो कि आपका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब देखिए, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो कहां पे था, आपके चैलेजल एंड पे था, चैलेजल एंड पे था, उसमें क्या हुआ, फर्स्ट माइटोटिक जो है आपका डिवीजन हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो क्या हुआ, ये आपका 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बन रहा है। फिर इसी में क्या होगा, इसमें फिर से आपका दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, तो अब क्या होगा, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बन गए। ठीक है, अब इसमें थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो अब क्या हुआ, इसमें आपके 8 जो हैं न्यूक्लिएटेड आपके जो हैं एम्ब्रियोसेक बन गया। ये क्या बन गया, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसेक बन गया। लेकिन जो आपका कैरियोकाइनेसिस है, उसको जो है साइटोकाइनेसिस, मतलब कि आपके न्यूक्लियस के डिवीजन को सेल का डिवीजन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है कि 3 न्यूक्लियस यहां पे आ जाते हैं, 2 न्यूक्लियस यहां पर आ जाते हैं, और आपके 3 न्यूक्लियस यहां पे आ जाते हैं। बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब देखेंगे कि इन न्यूक्लियस का आगे का फेट क्या है। ठीक है, जो आपकी चलाजल एंड पे जो आपके चलाजल एंड के ऊपर ये आपका जो आपका ये गैमेटोफाइट है, आपका एम्ब्रियोसेक है, उसके अंदर हम देख रहे हैं एम्ब्रियोसेक जो आपका गैमेटोफाइट है, उसके जो चलाजल एंड पे जहां पे आपका फंक्शनल मेगा स्पोर होता है, उस एंड पर क्या होगा, उस एंड पर आपके 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए। उससे क्या बन गए, 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए हैं। कहां पे, आपके चिलाजर एंड पे क्या बने हैं, आपके 3 एंटीपोडल सेल्स बने हैं। ठीक है, जो आपके 3 न्यूक्लियस नीचे आए थे, उससे क्या बना, 3 एंटीपोडल सेल्स बन गए। अब हम देखेंगे कि आपके बाकी जो 3 ऊपर गए थे, जो आपके माइक्रोपाइलर एंड पर गए थे, उनके साथ क्या हुआ। जो आपके माइक्रोपाइलर
माइक्रोपाइलर एंड पर गए, आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर हम देख रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो है दो जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ सिनर्जिड्स होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो सिनर्जिड सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं एग की तरफ जाने के लिए। पोलन ट्यूब जो आती है, जब आप पोलन ट्यूब जर्मिनेशन पढ़ेंगे उस पर जो पोलन ट्यूब आती है उसको इस एग जो यहाँ पे रखा हुआ है इसके पास आने के लिए गाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग को दुल्हन मान लें तो उसकी जो ये दो हैं फ्रेंड्स हैं, एनालॉजी समझिए, और वो क्या कर रही हैं, वो दूल्हे को गाइड कर रही हैं दुल्हन के पास आने के लिए। ठीक है, तो ये जो दुल्हन है, एग जो है वो दुल्हन है, और ये जो दो सेल्स हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिड्स बोल रहे हैं, ये क्या कर रही हैं, गाइड कर रही हैं पोलन ट्यूब के अंदर दूल्हे को, पोलन ट्यूब को एग जो आपका है उसकी दुल्हन जो है उसकी तरफ आने के लिए। ठीक है, तो ये आपके माइक्रोपाइलर एंड पे जो तीन जो आपके न्यूक्लियस अरेंज हुए वो इस तरह से क्या करते हैं, दो सिनर्जिड सेल्स बनाते हैं और एग जो है एग बना लेती है। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, आपने 6 जो है न्यूक्लियस का जो फेट है वो देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपके जो पोलर न्यूक्लियाई थे, पोलर न्यूक्लियाई जो थे वो बीच में ऐसे अरेंज होते हैं और इससे एक साइटोकाइनेसिस होने से एक ऐसा सेंट्रल सेल बनता है, ऐसा सेंट्रल सेल बनता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स होते हैं और यहाँ पे होती है एग। यहाँ होते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स। ये हो गया आपके सिनर्जिड्स, ये हो गया आपका एग, ये हो गया आपके एंटीपोडल सेल्स। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक सेंट्रल सेल में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। ये एम्ब्रियो सेक का आपका डायग्राम है। आपके माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, सिनर्जिड्स होता है। ठीक है, और वहां पे क्या होती है, एग होती है। सिनर्जिड्स क्या है आपकी, सिनर्जिड्स जो हैं इसको क्या करिए आप, इसको दुल्हन की फ्रेंड मान लीजिए इसको, और जो आपकी एग है वो क्या है, ये दुल्हन है। तो सिनर्जिड्स जो होती हैं, दुल्हन के फ्रेंड जो हैं, वो दूल्हे को जो आ रहा है आपके पोलन ट्यूब से उसको गाइड करेंगी दुल्हन तक आने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती हैं, आपकी माइक्रोपाइलर एंड में होती हैं। माइक्रोपाइलर एंड या माइका। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड या माइका। माइके में क्या है, माइके में दुल्हन है, दुल्हन की फ्रेंड्स हैं सिनर्जिड सेल्स जो कि क्या कर रही हैं, पोलन ट्यूब को गाइड कर रही हैं आपकी दुल्हन एग के पास आने के लिए। ठीक है, तो इस एनालॉजी से आप समझ सकते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, वहां पे क्या होती है, दुल्हन एग होती है, पोलन ट्यूब को वो सिनर्जिड्स गाइड करती हैं, उनके पास होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस रखने वाली कौन है, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स कौन है, दुल्हन की फ्रेंड्स, दुल्हन कौन है, एग। ठीक है, फिर आपकी है चिलाजल। चिलाजल एंड पे कौन है, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। कौन है, 3 एंटीपोडल सेल्स है। ठीक है, इसको 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस, इसको गिना भी देंगे। ये आपका क्या है, एंटीपोडल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे चिलाजल एंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस और सिनर्जिड्स है। सिनर्जिड्स कौन सी, दुल्हन की फ्रेंड्स थी। दुल्हन और दुल्हन की फ्रेंड्स कहाँ होती है, मायके में। तो ये क्या है आपका माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, फिर आपका ये पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे एग है, ये सिनर्जिड्स है, इनमें क्या है, फिर आपकी फिलीफॉर्म अपैरेटस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। ये बड़ा सा जो है सेंट्रल सेल होता है जिसमें पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। यहाँ पे देखिए साइटोकाइनेसिस हुआ तो एक सेल बन गया जिसमें कि आपका है, आपका जो है पोलर न्यूक्लियाई रखा हुआ है, पोलर न्यूक्लियाई रखा हुआ है। तो आप जब काउंटिंग करेंगे, जब हम काउंटिंग करते हैं अच्छे तरीके से, तो पता चलता है कि आपके जो एंटीपोडल हैं, एंटीपोडल कहाँ पे है, आपके चिलाजल एंड पे। चिलाजल एंड पे क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं। कितने हैं, 3 सेल्स हैं, और न्यूक्लियस कितना है, इसमें भी 3 है। ठीक है, सिनर्जिड्स क्या है, दुल्हन की सहेली, कहाँ पे, मायके में है, तो क्या है, माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड पे है
कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इनमें क्या पाया जाता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस पाया जाता है। ये क्या करती हैं? ये दूल्हे को जो पॉलन ट्यूब से आ रहा है उसको गाइड करती हैं एक की तरफ, ठीक है। फिर ये कितनी होती हैं? ये इसमें होती हैं 7 सेल्स होती हैं। इनमें एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियाई है, तो क्या है? 2 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फिर आपका एग सेल है। एग सेल कहाँ है? सिनर्जिड्स के साथ है। ये भी कहाँ पे है? माइक्रोपाइलर एंड में है। किसके साथ है? माइक्रोपाइलर एंड माइके में है, अपने फ्रेंड्स के साथ है। एक क्या है? एक सेल है। इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या है आपका? सेंट्रल सेल। जब आपका साइटोकाइनेसिस हुआ, ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुआ, 3 बार माइटोसिस हुआ, फिर क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस, आपका कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद हुआ। जब हुआ तो उससे एक सेंट्रल सेल बना, एक सेल हो गया, लेकिन उसमें है क्या? उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई रखा हुआ है। जब इसको ऐड करते हैं 3 + 2 + 1 + 2 तो आ जाता है आपका 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। आपको देख के पता चल गया होगा कि ये जो आपका एम्ब्रियो सेक है इसमें प्रेजेंट है 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स। एक सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर जो मदर सेल थी आपकी, मेगास्पोर मदर सेल जो कि आपकी न्यूसेलस से बनी थी। न्यूसेलस क्या था? एक पैरेन्काइमेटस सेल था। उससे एक सेल डिफरेंशिएट हुआ, उसमें क्या हुआ? एक मेयोसिस हुआ। एक मेयोसिस हुआ, उस एक मेयोसिस से क्या हुआ? आपका मेगास्पोर बना। ये मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ था? वो बना, ठीक है। वो मेगास्पोर में क्या हुआ? आपका 3 बार माइटोसिस हुआ, जो कि कैरियोकाइनेसिस हुआ, लेकिन उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? आपका साइटोकाइनेसिस जब होता है तो आपका 8 न्यूक्लियस और 7 सेल का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। ये क्या हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सेक हो गया, ठीक है। एम्ब्रियो सेक को फिर से हम रिवाइज करें तो आपको पता चलेगा कि ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर है, जहां पे इसको हम क्या बोलते हैं? चलाजल एंड। ये क्या है आपका? माइक्रोपाइलर एंड। इसकी एनालॉजी क्या है? ये है माइका। मायका, मायके में क्या है? दुल्हन है। मायके में क्या है? दुल्हन है। दुल्हन कौन है? एग है, ठीक है। यहाँ पे एग, ये दुल्हन रखी हुई है। इसकी 2 सहेलियां हैं सिनर्जिड्स। इनमें क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस है। ये क्या करती हैं? गाइड करती हैं दूल्हे को जो पॉलन ट्यूब से आ रहा है दुल्हन की तरफ, ठीक है। बीच में आपका ये है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में है आपका 2 पोलर न्यूक्लियाई। फिर यहाँ पर एंटीपोडल सेल्स हैं जो कि है 3 इन नंबर, ठीक है। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है आपका? सिनर्जिड्स। ये है आपका एग। ये है आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज झटके से भी सब समझ में आ रही होगी। ये 3 नीचे वाला लिखा ही नहीं, ये क्या है? 3 एंटी पोडल सेल्स, ठीक है। तो अभी ये क्या हुआ? आपका डायग्राम भी हमने झटके से बना दिया। किसका? ये है आपका एम्ब्रियो सेक। ये क्या है आपका? एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक क्या है आपका? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। आपने देखा कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मेयोसिस हुआ। मेयोसिस फॉलोड बाय 3 माइटोसिस हुआ। उससे क्या हुआ? आपका ये एम्ब्रियो सेक बना, जिसमें कि आपकी माइक्रोपाइलर एंड पे माइके में क्या है? 2 सिनर्जिड सखियां हैं। सिनर्जिड सखियां, उनकी जो दुल्हन है, एक फ्रेंड है। फिर वो क्या करती हैं? दूल्हे जो आ रहा है पॉलन ट्यूब से उसको गाइड करती हैं दुल्हन तक आने के लिए। वो कहां पे है? माइके में, माइक्रोपाइलर एंड में। फिर आपका है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में रखे हुए हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसमें क्या रखे हुए हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब जो है ये सेंट्रल सेल में रखे हुए हैं। फिर नीचे आ रहा है आपका चिलाजल एंड पर है 3 एंटीपोडल सेल्स। और ये आपका है पूरा एम्ब्रियो सेक का डायग्राम। इस पार्ट को में जहां आपको समझ में ना आया हो उसको रिप्ले करके देखिए, और जो है ध्यान से जो बच्चे देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, उनको हर एक चीज जो है एकदम क्लियर हो जाने वाली है।